Okay, great. So, guys, I welcome you all once again. So, we'll do two things. Number one, we'll take you through कि कैसे विद ह्यूमन पेरिटस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप लास्ट के 40 दिनों में आप अपना सारा आप सिलेबस खत्म कर सकते हो। नंबर टू, विल टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। अगर हमें कुछ भी डिस्कस करना है, आपको कुछ शेयर करना है, एनीथिंग विच यू वांट टू टेल अस, विल डू दैट। ठीक है। सो गाइस, टू स्टार्ट विद, I want to show you our learning management system, which is going to be your one-stop solution for everything. ठीक है। I hope everybody can see my screen. तो this is our login page। ठीक है। आप login page पे आते हो and we give you a username and password. So अगर आपका जो भी आपका यूजर नेम है उसको आप लोग एंटर करोगे, और एक बार अगर आप एंटर करते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कोर्स में एनरोल्ड हो, चाहे वो पेपर 1 है, कोड 17, कोड 08, जो भी है, आपको इस तरह अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है। अब गए, जो यूजीसी ने अपना जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ जाके आपको दिखाई देगा। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंगली आपका पूरा डैशबोर्ड आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि कैसे सिलेबस कवर करना है, कैसे हमें उसका पढ़ाई करना है, कैसे हमें क्या करना है। ठीक है। सो आई गो टू एनी वन सब्जेक्ट। सो मैं जाता हूं, मे बी आई गो टू ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मैं चलता हूं। ठीक है। सो ये सारे अपने ओबी के टॉपिक्स हैं: मैनेजमेंट, ओबी थ्योरीज, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल बिहेवियर, एटीट्यूड, लर्निंग, परसेप्शन, वैल्यूज, पर्सनालिटी, इमोशंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, चेंज मैनेजमेंट। सो ये अपना जो ओबी का सिलेबस है, जो हमें यूजीसी नेट ने बताया है, ये वाला सिलेबस है। अब इसमें हम किसी भी एक कीवर्ड में चले जाते हैं और समझते हैं कि उस कीवर्ड को हम लोग कैसे कवर करेंगे। सो मैं जाता हूं मे बी मोटिवेशन के अंदर, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन का कुछ कुछ आइडिया होता भी है, तो विल स्टार्ट विद दैट। तो जैसे आप मोटिवेशन में जाओगे ना, या किसी भी कीवर्ड में जाओगे, आपको तीन चीजें दिखाई देंगी मोटा मोटा। ठीक है। नंबर वन, देयर इज अ वीडियो क्लास जहां की टीचर ने अच्छे से अपना इस वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है कि मोटिवेशन थ्योरी क्या है, कौन कौन है, अच्छे से समझाया है। ठीक है। दूसरा चीज क्या दिखाई देगा आपको, देयर इज अ देयर इज अ ऑनलाइन ई बुक। ठीक है। तीसरा, देर आर सेक्शनल टेस्ट, या जिसको आप क्विज बोल सकते हो। तीसरा आपको वो दिखाई देगा कि मोटिवेशन के फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। ठीक है। अब मैं इन तीनों चीजों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इससे पढ़ाई करना है। ठीक है। सो गाइस, हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा एंड ऑब्जेक्टिव है कि जो ये क्विज में जितने भी सवाल है ना, ये हमें अच्छे से आते हो। ठीक है। और ये वाले सवाल कौन से हैं? ये वाले क्वेश्चन वो हैं जो यूजीसी में ही 2009 से आज तक किसी भी ईयर में कोई भी सवाल आया है फॉर द टॉपिक ऑफ मोटिवेशन, वो आपको यहां मिलेगा। हर एक पीवाईक्यू को डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ करके हम लोगों ने यहाँ सेग्रीगेट कर दिया टॉपिक वाइज। ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट वालों को दिसंबर 2010 में आया, आप अपना आंसर मार्क कीजिए और वहीं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिखाई देगा। ठीक है। दिस इज मैनेजमेंट 2009 में आया है, और आप इसको चेक कर सकते हो इस तरह मतलब बाकी और जो भी सवाल है, जैसे दिसंबर 2012 में आया है, और टिल लेटेस्ट एग्जाम मतलब 2000, जैसे ये जुलाई 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें आया है, ये जुलाई 16 का एक दूसरा सवाल है। उसके बाद फिर अगस्त 16 में एक पेपर हुआ था, बिकॉज इट वाज अ रीटेस्ट। ठीक है। फिर नवंबर 17 में, इस तरह 2023 तक मोटिवेशन थ्योरीज को लेके यूजीसी नेट में अगर कोई भी सवाल आया है, वो यहाँ है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इस वाली क्विज को हमने दो पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर आप सेकंड पार्ट वाली क्विज देखोगे, इसमें आपको और भी सवाल दिखाई जाएंगे। जैसे 2012 में आया है, ये जुलाई 16 में आया है, एक एक करके आपको ये सब चीजें भी आपको यहाँ दिखाई देंगी। ठीक है। एंड अगेन, एवरी क्वेश्चन इज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि उसके बारे में उसको आप सीखने के लिए। सो हमारा अल्टीमेट एम ये है कि ये जितने पीवाईक्यू हैं ये हमें अच्छे से आते हों। ठीक है। अब इस एंड ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या है? इसको करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला क्या, कि मैं ना ई बुक में जाके मैं उसको अच्छे से गो थ्रू कर लूं। ठीक है। और जो ई बुक है गाइज, एज यू कैन सी इट,
यहाँ ना पूरा 100% कंटेंट हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड है आप लोगों को अच्छे से समझा के वो दिया हुआ। इनफैक्ट इट्स वेरी नाइसली डन, डायग्राम वगैरह भी आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इनफैक्ट होता क्या, आप यूजुअली कहीं कोचिंग के लिए यहाँ वहाँ अगर आप जाते भी हो तो वीडियो सवाल आपको खूब सारे मिल जाते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर बुक आपको कहीं नहीं मिलता, वो भी वो बुक जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। और आप कोई फिजिकल बुक भी लेके आते हो यूजुअली, तो होता क्या है कि एक बुक से वो सारा कवरेज होता ही नहीं जो हमें यूजीसी नेट के लिए हम लोगों को चाहिए। सो फॉर एवरी टॉपिक देयर इज आल्सो अ ई बुक। अब ई बुक का पर्पज क्या है कि आप ई बुक से पढ़ के भी उस चीज को सीख सकते हो और अपने सवाल आप लगा सकते हो, ठीक है। अब कई बार क्या होगा, हो सकता है कि आपको ई बुक से पढ़ के समझ में नहीं आए, तो फिर आप जाके उसकी क्लास भी देख सकते हो। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि वो क्लास ही देख ले पहले और ई बुक पे बाद में जाए। सो ये जो यूनिक फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं, अगर मेरे पास लंबा वीडियो देखने का समय नहीं है तो मैं उस चीज को अपना ई बुक से कवर कर लेता हूं। अगर मुझे वीडियो ही देखना है तो मे बी यू कैन स्किप द ई बुक, ठीक है। सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम। अल्टीमेटली आपको एम क्या है कि आप इन क्वेश्चंस तक आप अल्टीमेटली आप पहुंच जाओ, बस इसका इतना सा ऑब्जेक्टिव है। सो जैसे मैंने मोटिवेशन का टॉपिक बताया, इस तरह आप अपने ओबी के एक एक करके आप अपने सारे टॉपिक्स कवर करोगे, जितना भी ओबी का सिलेबस दिया हुआ है। और इसी तरह जो आपका पूरा कोर्स है वो भी आप एक एक करके यहां से जाके आप कवर करोगे। अनदर अनदर थिंग गाइस, कि किसी भी आप उसके अंदर जाते हो और मान लो आप खुद से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आपको डाउट है, आपको वीडियो देख के भी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कर सकते हो, वहीं एक रोबस्ट डाउट क्लियरिंग सिस्टम है, शेयर योर डाउट्स। आप वहां क्लिक करोगे और जो भी आपके मन में डाउट है, जैसे कि किसी ने डाउट पूछा कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में, कुछ कुछ पूछा है कि ये हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो जो भी आपका डाउट है वो यहाँ या तो टाइप कर दीजिए, टाइप करने का मन नहीं है तो फोटो लिख के भेज दीजिए, वीडियो बना के भेजना है वीडियो बना के भेज दीजिए, वॉइस नोट बना के भेजना वॉइस नोट बना के भेज दीजिए। एक दिन के अंदर जो कंसर्न सब्जेक्ट मैटर उसका टीचर है, ही विल कम बैक टू यू और आपका डाउट भी रिजोल्व कर देगा। सो दिस इज अ रियल टाइम डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी, जिसमें विद इन वन वर्किंग डे somebody will get back to you और आपको वो पूरा आपका जो डाउट है उसको भी आपको वो क्लैरिफाई कर देगा, ठीक है। अब अब गाइज एक चीज है जिसमें मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं, एंड व्हाई दिस इज सच अ नाइस प्लेटफॉर्म। और आप इसको खुद से जज भी कर सकते हो कि ये हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग कैसे बोल रहे हैं, व्हाट इज आवर, हमारा क्या बेस है इस सब को बोलने का, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं आई विल डू समथिंग कि मैं आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है, कि आप लोगों को, अगर आप लोग यूजीसी नेट का पढ़ाई कर रहे हो, ऑब्वियसली यू नो द सिलेबस, और अगर आपने कुछ उसमें से कर भी लिया है, ठीक है, सो यू लेट मी नो एनी टॉपिक पूरे सिलेबस में से, पेपर 1 पेपर 2, कोई भी टॉपिक आप हमें व्हाट्सएप चैट पे बता दीजिए और मैं उसको ढूंढ के आपको दिखाता हूं पूरे कोर्स के अंदर से कि वो हमने कहाँ दिया है, कैसे कवर किया है, या उसके बारे में जो भी कैसे उसको समझाया है। तो जो भी आपके मन में टॉपिक है, आई आई कैन स्टार्ट विद दैट। आप अपना चैट पे बस उस टॉपिक का आप कीवर्ड लिख दीजिए, एंड अब मैं उसको ढूंढ के फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने उसको कैसे बताया, क्या भी जो भी आप जानते हैं, एनीथिंग विच यू फील लाइक, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज नहीं है या ये चीज होनी चाहिए, या फिर मैं जानता हूँ। अगेन पेपर 1 पेपर 2 को लेके एनीथिंग ऑन योर माइंड, आप जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल फाइंड दैट आउट फॉर यू। अगर किसी को मेरे को बता के करना है तो वी कैन आल्सो डू दैट। अगर किसी को ऐसे बता के करना है तो वी कैन आल्सो डू दैट, ओके। सो somebody इज राइटिंग ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ठीक है। सो लेट मी गो देयर एंड लेट मी फाइंड TRANSS ट्रांजैक्शनल। सो देयर इज अ सर्च बटन ऑन टॉप ऑफ दैट। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में हम लोग जाते हैं, ठीक है, एंड यू कैन सी इट हेयर, गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। और हम लोग ट्रांजैक्शन एनालिसिस में मैं गया, ठीक है, और ट्रांजैक्शन एनालिसिस को देखते हैं कैसे समझाया। सो देर इज अ वेरी नाइस क्लास ऑफ अंकिता मैम जहाँ उन्हें ट्रांजैक्शन एनालिसिस पढ़ाया, यू कैन सी दिस क्लास इंडेक्स आल्सो। उसके बाद ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का हम बुक भी देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन ट्रांजैक्शन एनालिसिस, किसने दिया था, ठीक है,
एंड वेरी नाइसली डन डायग्राम। सो गाइस ये पूरा कोर्स को इस फॉर्म में लाने में हमें भी एटलीस्ट 2 साल लगे हैं, बट यू विल सी इट, और आपको पढ़ने मजा भी आएगा कैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन, स्ट्रोक्स क्या होते हैं, गेम्स क्या हैं, लाइफ स्क्रिप्ट क्या हैं, लाइफ पोजीशंस क्या हैं, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के ही सवाल भी हम लोग देख सकते हैं, चलो कि कब कब सवाल आया ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का। सो कॉमर्स वालों के लिए जून 2013 में आया है। फिर ये वाला सवाल जुलाई 2016 में एचआरएम में आया है। फिर अगेन जुलाई 2016 में एक और ऐसा सवाल आया है। फिर मैनेजमेंट के लिए जून 2009 में आया है। फिर अगस्त 16, फिर ये दिसंबर 19, फिर जनवरी 17, फिर दिसंबर 14, फिर जून 14, और फिर हम दिसंबर 18 एंड सो ऑन। सो गाइस दिस इज हाउ ट्रांजैक्शन एनालिसिस हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। नाउ somebody is writing another topic, so let's try to find that as well and let us see कि वो हम लोगों ने कैसे उस चीज को अपने सिलेबस में हम लोगों ने कवर किया है। सो गाइज अगेन आई गो टू माई कोर्सेज, मैं ऊपर जाता हूँ एंड somebody is writing काइजन continuous improvement, ठीक है, KAIZEN, ठीक है। और हम काइजन में जाते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आउट गाइज, और ये हमें मिलना चाहिए, यस काइजन, ठीक है। सो काइजन को हम लोगों ने कैसे बताया, सो काइजन इज अ टर्म चेंज फॉर बेटर, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। काइजन 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 किसने दिया था, टोयोटा ने दिया था, वर्ल्ड वार दिया था। और सो दिस इज अबाउट जो काइजन वाला कॉन्सेप्ट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। और काइजन के अंदर देन लेट्स मोर गो टू पीडीसीए, कि पीडीसीए से कैसे आप काइजन इंप्लीमेंट करते हो, यू कैन सी दैट। और उसके बाद बेंचमार्किंग इज अनदर फिलोसफी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग काइजन, आप इसको यहाँ देख सकते हो, ठीक है। सो गाइज एनी अदर टॉपिक जो आपको लगता है, आप और कोई भी मुझे जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स जो आपको लगता है मैं आपको ढूंढ के दिखाऊं या कुछ भी ऐसा है, तो वी कैन डू दैट। शुभांकी इज राइटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ री इंजरिंग। शुभांकी आई एम नॉट वेरी श्योर, तो आप आपके किस कोर्स में, मतलब कहाँ आपको ये आता है प्रिंसिपल्स ऑफ री इंजरिंग, या उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट है तो आप मुझे बताइए। ओके, सो somebody इज राइटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, तो हम लोग वो ट्राई कर लेते हैं। सो पलक इज राइटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, तो मैं इसमें जाता हूँ एंड आई राइट पी, हालांकि प्राइसिंग काफी जेनरिक कीवर्ड है, सो फिर भी लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आउट। प्राइसिंग, STRATEGI, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ कोर्स मिल गया हमें। अब गाइस प्राइसिंग आपको दो जगह मिलेगा, देखो एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, कनिका एक मिनट रुकिए, एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जो लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन। और उसके अलावा एक प्राइसिंग लोग पढ़ते हैं मार्केटिंग में भी, और उस चैप्टर का नाम है प्राइसिंग डिसीजंस। वो तो एक पूरा लंबा चौड़ा चैप्टर है, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट आल्सो। सो ये प्राइसिंग डिसीजन का पूरा क्लास है, ठीक है, वीडियो क्लास है प्राइसिंग डिसीजन का। इसके बाद लेट्स गो टू इट्स वीडियो, और आपको राइट हैंड साइड में पूरा इंडेक्स दिखाई दे रहा होगा। प्राइसिंग को कवर करने के लिए आपको ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सो गाइज मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ना मुझे फर्दर चैलेंज करो। आप लोग मुझे ये मत बताओ कि प्राइसिंग डिसीजन ढूंढो, आप लोग तो उसके अंदर जाके यू शुड टेल मी पेनिट्रेशन प्राइस ढूंढो, या फिर कुछ, मतलब आई थिंक दैट विल बी अ रियल टेस्ट कि कैसे, कि इस वाले जो हमने हमने आप लोगों को ये बना के दिया है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव 100% परसेंटेज है नहीं है। सो कनिका इज सेइंग अनोवा, ओके। एंड गाइस ये भी खास बात है, जो ये कुछ मुश्किल वाले टॉपिक्स होते हैं, स्टैट्स, ऑपरेशंस, एफएम, इन पे तो हमने एक्स्ट्रा फोकस किया है। एचआर, ओबी, मार्केटिंग तो शायद काफी लोग पढ़ भी लेते हैं। सो लेट्स गो टू एनोवा, कनिका ने कहा तो एनोवा पे हमें जाना होगा। सो दिस इज एनोवा एंड, तो एनोवा के लिए अच्छा पहले लेट्स गो टू एनोवा, यस एनोवा इज एनोवा एंड एफ टेस्ट, ठीक है। सो एनोवा के अंदर हम लोगों ने कैसे कवर किया है, लेट्स लुक एट इट। एनोवा है क्या, एनोवा को समझने के लिए क्या क्या की टर्म्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेवल ऑफ फैक्टर्स, फिर इसको एग्जांपल देके समझाया है। वन वे और टू वे एनोवा क्या होता है, अनोवा की अजम्पशंस, उसके बाद अनोवा को करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। सो एक सवाल को, एंड लुक एट इट गाइस, कितनी अच्छे से हमारी टीम ने अनोवा के सारे स्टेप्स यहाँ हम लोगों ने समझाए हैं, ठीक है। उसके बाद एरर पार्टीशनिंग क्या होता है, एनोवा का टेबल कैसे बनाते हैं, फिर एनोवा का एक और इलस्ट्रेशन, एक स्टेप बाय स्टेप। फिर एनोवा के अंदर एक होता है
टकी प्रोसीजर वो देख लीजिए, फिर फिशर एलएसडी टेस्ट, फिर एनोवा, फिर रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, ब्लॉकिंग वेरिएबल क्या होता है, एरर पार्टीशनिंग। और इसको ना समझाया भी है आपको इतने अच्छे से ना, शायद कहीं समझ में नहीं आएगा। जैसे ब्लॉकिंग वेरिएबल वेरिएबल समझाया, आप यहाँ एग्जांपल देखिए। ब्लॉकिंग वेरिएबल समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ सिनेरियो वेयर वी एम टू कंपेयर द एवरेज माइलेज ऑफ थ्री कार्स, होंडा, मारुति एंड Hyundai. In this case, average mileage serves as a dependent variable. The type of car is independent variable. There are three levels. Additionally, there are three drivers. They are blocking variable. So as look at it. और कैसे उसको पूरे को समझाया गया है, ठीक है। अगेन लेट मी सी, अगर किसी और कुछ इच्छा है तो कोई पूछना चाहता है। ओके, सो अब शुभांकी ने हमें ठीक से बताया। शुभांकी जानना चाहती है री इंजीनियरिंग क्या है। सो बाय माइकल माइकल हेमर, क्योंकि मुझे याद भी है। सो शुभांकी, बेसिकली दिस इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, पूरा वर्ड ये है जो हेमर ने दिया था। और अब क्योंकि आपने कहा तो हम ढूंढ के भी उसको दिखाएंगे ही। सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सो उसको मैं बीपीआर लिखता हूं, चलो, अदरवाइज फिर पूरा लिख के ढूंढेंगे। यस, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एंड दिस इज बीपीआर, और दिस इज पार्ट ऑफ ईआरपी चैप्टर। ईआरपी इंप्लीमेंट करने से पहले बीपीआर कंपनीज को करना पड़ता है, ठीक है। और यस, एंड दिस इज बीपीआर बीपीआर। और उसके बाद हम लोगों ने क्या दिया है। यस 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 यस, बीपीआर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, डीएम एआईसी, ठीक है। या सो बीपीआर इज डन। एनीबडी एल्स गाइस, किसी को और कोई भी? अच्छा, मोनिका सक्सेना is saying फिडलर मॉडल। आई थिंक दिस इज लीडरशिप थ्योरी। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड मोनिका, FIED। अब मुझे याद नहीं किस नाम से होगा ये थ्योरी, फिर भी ढूंढते हैं, चलो। FIEDLER, फिडलर मॉडल मिल गया, चलो ठीक है। सो ये फिडलर जी की फोटो है, ये फ्रेड फिडलर पूरा नाम है। इन्होंने, इसका ये पूरा मॉडल है जो अच्छे से हम लोगों ने समझाया है, इसके पॉइंट्स हैं ये, और आप इसको यहाँ देख सकते हो। सो गाइस, एनीथिंग, कुछ भी आपको लगता है। इनफैक्ट आई ऑल्सो वांट टू फेल सम टाइम। मैं चाहता हूं कम से कम एक दो चीजें तो ऐसी मिले जो, चलो ठीक है, फिर मैं कहूँ अच्छा ये हमसे छूट गया है। वी डोंट वांट टू बी 100% परफेक्ट। अभिनव इज सेइंग पर्ट, PERT। सो PERT सर्च करते हैं, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर गए और हम CPM एंड पर्ट, ठीक है। और पर्ट के अंदर हम जाते हैं, लेट्स गो इनटू दिस ई बुक। और यहाँ CPM पर्ट हमने पहले स्टार्ट किया कि CPM पर्ट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू कि ऑब्जेक्टिव क्या है CPM पर्ट के, स्टेप्स क्या हैं। ओके, वेरी नाइस। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, डमी, कंकरेंट, नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाओगे, उसको सिखाना। फिर उसके बाद उसी को सिखाने के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस की नेटवर्क डायग्राम बनाओगे कैसे, ये आप देखिए। और फिर फाइनली वहां आते हैं पर्ट पे। सो दिस इज पर्ट, पर्ट की थ्योरी, पर्ट का फॉर्मूला, पर्ट का लॉजिक क्या है। उसके बाद पर्ट के ऊपर किया हुआ इलस्ट्रेशन 1, पर्ट के ऊपर किया हुआ इलस्ट्रेशन 2, और पर्ट के ऊपर ही इलस्ट्रेशन 3। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब आपको यूजीसी नेट अगर देना है, मैनेजमेंट, कॉमर्स, आप पेपर 1 के लिए भी मुझे टेस्ट कर सकते हो किसी भी टॉपिक के लिए। तो आप अब आपको आपको इससे अच्छी ऑप्शन नहीं मिल सकती, और आप पहली बार में निकाल सकते हो अगर आप थोड़ा पढ़ाई करने को तैयार हो तो। अगर कोई भी कीवर्ड है मुझे बता दीजिए, अदरवाइज देन आई विल टेक अप क्वेश्चन। जिसे कुछ भी पूछना है वी कैन मूव ऑन टू दैट। किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो हम लोग वहां जा सकते हैं। एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क गाइस, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो बोलिए, ठीक है। सो अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है, प्लीज रेज योर हैंड, और वन बाय वन वी कैन कीप डिस्कसिंग। समबडी हैज रिटन समथिंग। सचिन इज सेइंग कि मुझे पेपर 1 के टॉपिक्स का मुझे व्यू एक बार हम लोग दिखा दें। सो गाइस, पेपर 1 के अगर करना है हमारा, सो लेट मी डू समथिंग। मेरे पास पेपर 1 का एक लॉगिन है, उसमें सिर्फ पेपर 1 के टॉपिक ही दिखेंगे फिर, अगर सिर्फ सिर्फ किसी को पेपर 1 चाहिए। सो दिस इज द यूजर नेम, और पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा नहीं। और पेपर 1, और इस तरह पेपर 1 आपको दिखेगा। सचिन, किसी भी टॉपिक के अंदर जाना है मुझे आप लिख दीजिए चैट पे जल्दी से। किसी भी टॉपिक को आपको अंदर से देखना है तो यू कैन डू दैट। सो गाइज अगेन, सभी लोग एक दिन का ट्रायल लो, आज रात को 1-2 घंटा लगाओ, हर चीज को देखो, अपना फिर मन बनाओ, और देन यू कैन कम बैक टू अस।
अगर किसी को कुछ नहीं मिले, एक बार हमें जरूर बोलना है कि ये चीज हमें नहीं मिली है, ताकि हम भी थोड़ा अपने आप को सुधार करते रहें। सचिन इज सेइंग दैट शो मी एनी रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक। ठीक है सचिन, लेट्स गो टू द सिलेबस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और ये यहाँ है। ठीक है, ओके, इसके अंदर जाते हैं। ये पूरा रिसर्च का सिलेबस है। ठीक है, अब मे बी किस में जाना है सचिन, कोई तुम्हारा मन है बता दो मुझे। किसी भी अंदर जाना, मे बी आई गो टू, किस में जाएं, मेथड्स ऑफ रिसर्च में जाएं। सचिन हैज रिटन समथिंग। सचिन यहाँ जा सकता है। सचिन ने कुछ लिखा नहीं है। साक्षी सेइंग हाइपोथेसिस। सो साक्षी, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के दो चीज हैं। अगर आप मैनेजमेंट कॉमर्स में हो, फिर आपको थोड़ा अच्छे वाला हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीखना पड़ेगा। अगर आप पेपर वन में हो, तो यहाँ भी आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से भी चलेगा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे कवर किया है। ये नल है, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, स्टेप्स हैं इसके, टाइप वन टाइप टू एरर है, ये है पेपर वन वालों के लिए। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपके खून में बहना चाहिए। तो मैं चलता हूँ विद द लॉग इन ऑफ मैनेजमेंट, और वहां जाके देखते हैं। सो गाइस अगेन, आइडिया ये भी है कि कैसे हमने इसको, जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है ना, उसी के हिसाब से सारे कोर्सेज बने हुए हैं। मैं जाता हूँ स्टैटिस्टिक्स में, ताकि मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का लेवल यहाँ दिखा सकूं लोगों को। सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यस, सो गाइस यहाँ देखते हैं। तो यहाँ आपको ऐसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको पूरा कवर करना होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या, नल और अल्टरनेट क्या है, इलस्ट्रेशन के साथ आपको बनाने पड़ेंगे कुछ कुछ, तभी समझ में आएगा। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पीछे लॉजिक क्या है, फंडामेंटल लॉजिक क्या है, टाइप वन टाइप टू एरर क्या है, ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइप वन एंड टाइप टू, ये उसके स्टेप्स हैं, एक सवाल के साथ समझाए गए हैं। अपर टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो गाइज आई थिंक, ओके 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 ओके। सो गाइज अब आइडिया ये है कि लास्ट के 40 दिन में करना क्या है। लास्ट के 40 दिन में आपको ना, ऐसा नहीं करना कि हमने आपको पूरा कोर्स दे दिया तो आपको हर चीज कवर करनी है, नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव है हर टॉपिक के आप सिर्फ सवाल लगाओ पहले। अब सवाल लगाते हुए अगर आप एक्सप्लेनेशन देख के उन सवालों को समझ पा रहे हो, वेरी गुड। अगर जिस टॉपिक के आप सवाल खुद से आप लोग नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस आपको उस सवाल की ई बुक से आपको पढ़ना होगा। अगर ई बुक से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको उस सवाल का वीडियो क्लास को देखना होगा। सो गाइज, हर एक टॉपिक के लिए आपको अपना स्ट्रेटजी प्लान करना है कि किस सवाल के लिए मुझे कितना पढ़ाई करना है। बट अल्टीमेट एम याद रखना, अल्टीमेट एम है मेरा कि मैं अपने सवाल लगा पाऊं, क्योंकि इन्हीं सवालों से आपका पेपर बनेगा। इससे बाहर कुछ नहीं है जो आपको जो यूजीसी नेट आपको कभी पूछ सकता है। ओके, सो गाइज एनीबडी एल्स, किसी को कुछ बात करनी है, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड वी कैन डिस्कस इट वन बाय वन। जस्ट रेज योर हैंड, किसी को कुछ भी पूछना है। अदरवाइज गेट बैक टू अवर टीम। आप वन डे का आप ट्रायल ले लीजिए, एक दिन अच्छे से देखिए, मेकअप योर माइंड, और उसमें फिर कुछ भी हो तो आप हमें बता सकते हो। अच्छा, ओके, आई थिंक शुभांकी वांट्स टू डिस्कस समथिंग, तो हम शुभांकी से बात कर लेते हैं। शुभांकी, एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस प्लीज, हाँ, बोलिए। Hello. हाँ जी, हाँ, हाँ जी शुभांकी, प्लीज स्पीक अप। हाँ, Yes, sir, I'm audible. हाँ जी, वी कैन हियर यू, यस। Yeah. सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि मैं लास्ट 1 ईयर से प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है। बट मीन वाइल बिटवीन मतलब 5 to 6 मंथ मेरा छूट गया था, मतलब मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, इसीलिए अभी तक मेरा जो सिलेबस है उसमें जो एक यूनिट है ना फॉर ऑपरेशंस एंड स्टैट्स, वो हम्म वाला टॉपिक मेरा कवर नहीं हुआ है। तो हम्म। एग्जाम से पहले मुझे कवर करना चाहिए, और शैल आई फोकस ऑन द अदर टॉपिक्स विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन देखो मैनेजमेंट? देखो, मैनेजमेंट के अगर आप स्टैट्स और ऑपरेशंस की बात करो, ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट का सिलेबस देखते हैं, लेट्स गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पैराडाइज, और यहाँ जो मैनेजमेंट का सिलेबस है पेपर टू का, ये हमने खोल लिया है। ठीक है, अब अगर आप इस सिलेबस में देखोगे, ठीक है,
तो जो स्टैट्स और ऑपरेशंस है वो अपने आप में 10% ऑफ सिलेबस है, ठीक है। इसका मतलब 100 में से अप्रोक्सीमेटली 10 सवाल तो आपको यहां से आएंगे, ठीक है। तो पूरा इसको छोड़ना विल नॉट बी अ वेरी वाइज आइडिया। सो गो टॉपिक बाय टॉपिक, जो चीज अच्छे से कवर कर सकते हो उसको कर लो। जो काफी मुश्किल लग रहा है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपसे अभी एनोवा का स्क्वायर नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, उसको आप छोड़ दो। लेकिन कम से कम आप डेटा कलेक्शन, क्वेश्चन डिजाइन तो कर सकते हो, कम से कम आप ईआरपी तो कर सकते हो। सो माय ओके आंसर सर, इज अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू जो मतलब यस, रिपीटेडली आ रहा है, जो वो सब यस, कवर कर देती यस। हूँ। सो रादर देन लिविंग आउट एवरीथिंग, आप कुछ चीजें तो आप कर ही सकते हो जो आसान है, हाँ जो जी। आपको आसान लगती है रादर। यस सर। और एक चीज सर, सर मेरा आप लोगों के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन था, मतलब लास्ट 1 ईयर से ही है। और एक्चुअली वो मतलब एंड हो जाएगा दिस 31 मई को। सो आई जस्ट वांटेड फॉर द नेक्स्ट 18 डेज, क्योंकि 18 जून को तो एग्जाम है हाँ, हम लोगों का। इसके लिए ना आप तो हमारे ये इसके लिए आप हमारी टीम से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। somebody ओके, will मैंने get मेल back to you। कर दिया है सर हाँ, ऑलरेडी हाँ, उनको। somebody will get back to you, जी हाँ। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। सो गाइस, एनीबडी एल्स, किसी को कुछ पूछना है, डिस्कस करना है, कुछ भी अगर आपके मन में बात है प्लीज आप हमें बता दीजिए, ठीक है। ओके देन, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड ऑल द बेस्ट गाइस, डू वेल, थैंक यू सो मच।